हाँ जी। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल इंग्लिश का जो पैटर्न था उसको समझे थे कि कितने नंबर का पेपर आता है, कैसा पेपर आएगा और कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो मैंने तब बोला था आपको कि मैं जल्दी आपके लिए जनरल हिंदी का और जो कंपलसरी है बाकी कंप्यूटर हो गया और पर्यावरण उन सब के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जनरल हिंदी है उसके पैटर्न को समझेंगे कि कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पैसेंस बनाकर लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कितने मार्क्स का आता है पेपर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर का पेपर आएगा। इसका जो जर्नल हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जो कंपलसरी है उसका 100 नंबर का पेपर आता है। और पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए 36 चाहिए थे। क्या बोल रहा हूँ, चाहिए थे। वो आपकी जो कोरोना से पहले जो लिमिट नहीं थी, 100% सिलेबस आता था तब की बात है। अब आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम आपको 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यानी जो टोटल पेपर है आपका 100 नंबर का आएगा, उसमें से आपको कहीं से भी जो आपको अच्छा लगे बस आप 18 नंबर के मिनिमम करिए, हो आप पास हो, क्लियर हो जाएगा आपका फर्स्ट में ही। किन बातों का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। कुछ लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश का हो गया, जो कंपलसरी एग्जाम है ना, उनको वो हल्के में ले लेते हैं कि कंपलसरी है, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो कंपलसरी पेपर होते हैं ये बहुत ही धांसू आते हैं, क्या बोलूँ, धांसू। अगर ये फर्स्ट ईयर में बैक हो गए तो ये लास्ट तक फाइनल तक बैक ही चलते रहते हैं, फिर पास होने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये लास्ट तक अटके रहेंगे। तो आप कोशिश करो कि फर्स्ट ईयर में ही इनको क्लियर किया जाए, वरना लास्ट में प्रॉब्लम होती रहेगी। फिर फाइनल के, सेकेंड ईयर के उनका बर्डन आता रहेगा, इनको पढ़े या उनको पढ़े। तो आप इनको फर्स्ट में ही क्लियर करो। टाइम, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर करने का तरीका क्या है अब मैं बताऊं। कुछ लोग आपके इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे, आर्ट में तो कम है, लेकिन जो बी कॉम हो गया और अपने जो बीएससी है उसमें इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे। उनको बेचारे को हिंदी में कुछ आता नहीं है, हिंदी में सही ढंग से लिखते भी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे। अब उनको क्या करना है, तो वही उनको भी पास करना है फर्स्ट में। तो उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे सीधे गद्यांश और पद्यांश, उनसे क्वेश्चन छाट लो एक, तो वो हो जाएगा काम। और फिर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, जैसे अपने 10वीं में जो हिंदी के जो क्वेश्चन आते थे बुक से, वैसे जैसे मुंशी प्रेमचंद वगैरह हो गए राइटर, इनके जो क्वेश्चन मिलेंगे कविता के या पद्यांश के, तो उनके जो ये पद्यांश मिलेंगे ना आपको जो पेपर में, उसके ही लाइन चेप दो सीधे उठा के। बट क्या करना है, कॉपी खाली मत छोड़ना। सबसे मेन गलती लोग ये कर जाते हैं, कॉपी खाली छोड़ते हैं। दो कुछ आ नहीं रहा है तो 3 पेज भरेंगे और एग्जामिनर आपको नंबर कहाँ से देगा, पास नहीं होगा, पेपर बैक रह जाएगा, प्रॉब्लम होएगी। तो आपको क्या करना है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक कौन से पढ़े, कि कुछ टॉपिक है जिनको पढ़कर आप आसानी से क्लियर कर लोगे पेपर को। पहला अपना निबंध, निबंध है, ये 8 नंबर का मिलेगा आपको सीधा। तो सीरीज होगी आपके पास, और सीरीज में से जो भी 5-10 निबंध उनको एक बार रीडिंग मार लो, तो आप ऐड कर करके ऐसे भी लिख दोगे निबंध को, तो कोई ज़्यादा खास इशू नहीं है। तो एक निबंध हो गया। आपको दो वहाँ पर पत्र मिलेंगे, एक तो नॉर्मल पत्र मिलेगा यानी सादा, किसी की भी बधाई देना है ऐसे कुछ, वो 5 नंबर का वो मिलेगा। एक आपको मिलेगा ऑफिस पत्र, यानी जो कार्यालय पत्र होते हैं ना किसी ऑफिस के लिए, जो ऑफिस पत्र होते हैं वो मिलेंगे 5 नंबर का। और एक आपको उपसर्ग मिल जाएंगे देखने को, उनको देख लेना। एक प्रत्यय, मुहावरे, वाक्य शुद्ध आपको लाइन दे देंगे, और इसमें से वाक्य जो शुद्ध वाक्य है उसको आपको छांटना होगा, वो मिलेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये हिंदी ग्रामर का पोर्शन है। एक आपको कुछ लाइनें देंगे जैसे गद्यांश पद्यांश की तरह, और उसके लिखेंगे पलवन लिखो, इसका 5 नंबर का आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपको सीधे जो गद और पद मिलेंगे 10-10 नंबर के। ये सीधा सीधा बड़ा बड़ा पार्ट बताऊं तो आप, एक निबंध हो गया, गद पद हो गए, और ये पत्थर हो गए, इनसे ही चल जाएगा काम। तो वैसे कैसा आएगा पेपर, अब मैंने ये बात है कि अपन को आइडिया कैसे चलेगा भाई कैसा पेपर आता है, लास्ट ईयर कैसा पेपर हुआ था, तो उस पर उस सब पर आपको पता चल जाता है यार ऐसा पेपर आया था, तो वो पेपर देखते हैं। ये पेपर है 2018 का, बीएससी पार्ट फर्स्ट का। जिस टाइम कैसा पेपर आया था आप देख सकते हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यावतरणों का प्रसंग व्याख्या कीजिए।
इसके जो गद्य है इनकी व्याख्या करनी थी आपको। एक तो क है, एक ख है, यानी ये 5-5 नंबर का हो गए, 10-10 नंबर का, यानी क 5 नंबर का है और ख 5 नंबर का है। इसमें आपको दो मिल रहे हैं अथवा में, एक तो ये ऊपर वाला कर दो, आपको आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये नीचे वाला कर दो। तो ये आपके दो क और ख हो गए 5-5, यानी 10 नंबर का ये हो गया गद्यांश। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यावतरण, ये पद है आपको, ये भी 10 नंबर का मिलेंगे। इसमें भी आपको क और ख दो मिल गए, ये 5-5 के हो गए, 10 का ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको मैंने बता रहा था कि जो आपके जैसे हिंदी में जो ये राइटर थे, मुंशी प्रेमचंद हो गया, मनु भंडारी हो गई, जो इनकी जो कविताएं थी, जैसे सीरीज में आपको सीरीज होगी आपके पास, देखना उसमें मिल जाएंगे आराम से। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4-5। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब की कहानी के शीर्षक का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, ये रजिया वाला हो गया। ऐसे करके आप क्वेश्चन मिलेंगे उसके। फिर सेकंड देखते हो कबीर का, कबीर न केवल कवि है बल्कि समाज सुधारक है, स्पष्ट कीजिए, ये भी उसका हो गया। जीप पर सवार जिलिया वाला हो गया। ये रहीमन के दोहों को करना था। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन है जो हिंदी के जो, यानी आपको बोलूँ ये जो कविता होती है या पाठ बोलते हैं ना, ये नवनी सिद्ध वो है। फिर अपना देखते हैं 5, निम्न में से विषय पर एक निबंध 300 शब्दों का निबंध लिखना था। मैं आपको बता रहा था कि आपको 4-5 टॉपिक दे देंगे, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। मैं बता रहा था ना आपके लिए जो पलवन है वो मिलेंगे, कुछ वो लाइन दे देंगे, तो उसका निम्नलिखित पंक्ति का पलवन ये वो है। फिर है कि सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, या आरपीएससी के क्लर्क के पद पर आप नियुक्त हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना था। फिर अपने क्षेत्र में थानाधिकारी के लिए एक पत्र लिखो, चोरियों के जो चोरियाँ बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए, तो यानी ये नॉर्मल पत्र है। फिर एक कार्यालय पत्र जारी करना है आपको, ये कार्यालय पत्र है। फिर उपसर्ग है, आपको किसी को उपसर्ग बनानी थी इनके। फिर प्रत्यय आ गए। फिर निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए, 5 नंबर का ये हो गया। फिर मुहावरे हो गए। फिर ये हिंदी परिभाषिक शब्द मिलेंगे आपको, यानी इंग्लिश जो वर्ड दे रखे हैं इनको आपको हिंदी में बताना कि हिंदी में क्या बोलते हैं इनको। जैसे मोशन हो गया तो इनको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं वो बताना। किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध कीजिए। आपको ये अशुद्ध शब्द दे रखे होंगे, देखो 4, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है ना वो शुद्ध करने थी इन शब्दों को। फिर संज्ञा को परिभाषित करना है। कई बार सर्वनाम कुछ भी दे देते हैं जैसे हिंदी के ग्रामर में, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं है। तो ये था अपना 2018 का पेपर। तो इसी पैटर्न में सेम एज इट इज पेपर आएगा, ऐसे के ऐसे ये पैटर्न रहेगा। तो आप नो टेंशन रहो, जो टॉपिक बताएं उनको पढ़ो और कॉपी खाली मत छोड़ना, वो बात याद रखना। तो ये था अपना पेपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाकी अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।